Hello everyone, good morning. So this is the new vlog and as well this is the last day in India. मैंने हार्डली कोई दिन व्लॉग करा है. आई थिंक बस कपिल का बर्थडे व्लॉग करा था. उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं हुई क्योंकि सब कुछ इतना हेक्टिक था. सब रिलेटिव्स से मिले, सब कुछ करा कि टाइम ही नहीं था टू इवन मतलब सोचूं व्लॉगिंग या कुछ. एक तो 2 साल बाद सबसे मिल रहे थे ना, तो टाइम इतनी जल्दी चला गया ना, पता ही नहीं चला. इस बार मैं अपने फ्रेंड्स से भी नहीं मिल पाई. कोई स्कूल फ्रेंड नहीं, कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं, कोई एमबी वाला फ्रेंड नहीं. तो इस बार किसी से मिलना नहीं हुआ. सिर्फ एक हिमानी घर पे आ गई थी. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. बस उससे मैं मिली थोड़ी देर एंड वो भी मतलब ऐसी आई, आफ्टर ऑफिस आई एंड चली गई. दैट्स इट. बट इस बार सिर्फ रिलेटिव्स में ही पूरा टाइम निकल गया. बट आई एम अ लिटिल सैड कि आज लास्ट डे है इन इंडिया एंड हम घर जा रहे हैं. बट इट ऑल्सो कम्स विथ हैप्पीनेस कि 3 वीक्स बहुत अच्छे से निकले. दिस इज़ द लास्ट डे. आज रात की हमारी बैक टू कनाडा हम जा रहे हैं. तो वी आर फ्लाइट इज़ आई थिंक हमारी बहुत रात की है, रात के 2:30-3 बजे की. तो हम 10-11 बजे जाएंगे. या विद अ हैवी हार्ट आई सी दैट, बट द हार्ट इज़ नॉट दैट हैवी क्योंकि द स्पेशल गेस्ट दैट आई टोल्ड यू अबाउट वो हमारे साथ आ रहे हैं. नॉट इन द सेम फ्लाइट, 2 days लेटर. मैं ब्लॉग में कहीं और थोड़ी डिटेल दूंगी हु आर दे एंड कैसे आ रहे हैं, क्या सीन है. तो ये प्लान है. बट टुडे इज़ रक्षाबंधन. लास्ट ईयर मेरा रक्षाबंधन इंडिया में नहीं हुआ था. मैंने कनाडा से भाई की राखी भिजवाई थी और उससे पहले तो खैर मैं राखी करके फिर कनाडा गई थी. सो दिस ईयर टुडे आई एम हियर अगेन एंड पहली बार मैं कपिल के घर में भी राखी सेलिब्रेट करूँगी. तो मुझे लगा लास्ट डे भी है एंड राखी का दिन भी है, सब मिलेंगे. तो लेट्स व्लॉग, सबको व्लॉग में डालते हैं एंड थोड़ा फन करते हैं. तो अभी नाश्ता हो चुका है, ऑयलिंग हो चुकी है, बस नहाना है, भाई को राखी करनी है, फिर हम निकलेंगे कपिल के घर के लिए. बट या ये व्लॉग में ये व्यू मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा न्यू है बिकॉज ये मेरा रूम है सिंस चाइल्डहुड, माई ओन इंडिपेंडेंट रूम. मैं क्लिप्स देती हूँ इसकी भी. ये मेरी एंड मेरे भाई की फ़ोटो है. आई थिंक बहुत बचपन की फ़ोटो है. मेरा भाई शायद बस 1.5 साल का होगा एंड आई एम 7 years older टू हिम. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो. पूरा मैसी रूम हो रखा है अभी क्योंकि पैकिंग आज हो चुकी है. अभी नहा के मुझे रेडी होने का रहता है. बेसिक स्टफ सब आउट है जो मुझे पैक करना है. वो स्लीपर्स वगैरह भी जो मुझे पैक करना है. आई मिस दिस आयरन इन कैनेडा. मुझे ऐसी लेनी है दोबारा. एंड ये सब मेरे बचपन का कलेक्शन है. मैं जब नासा गई थी तब का, बचपन की पिक्चर्स एंड मेरी ग्रेजुएशन की पिक्चर्स. एंड दिस इज़ ये वाले कृष्ण जी मैंने एक्चुअली हैंड पेंट करे थे ऐसे क्ले वाले. तो या ये सब मुझे बड़ा प्रिटी लगता है. सो दिस यूज्ड टू बी माई स्टडी टेबल. मेरा चेहरा भी तो कपड़े रखे हैं इस पर. एंड या माई कबर्ड एंड एवरीथिंग. एंड दिस इज़ माई रूम. दिस इज़ द सूट आई एम वेयरिंग फॉर टुडे राखी. ऐसे या इट इज़ फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क. तो ये प्लान है. अभी रेडी होके पहनेंगे. द बालकनी से व्यू अच्छा है. अब तो फिर भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए बट अर्लियर इट यूज टू बी मतलब काफ़ी छोटे थे. बट अभी भी व्यू इज़ नॉट बैड फ्रॉम माई रूम. सो अभी देखेंगे. ये सब बैग्स भी लेके चलने हैं हमें. या सो अब नहाते हैं, रेडी होते हैं एंड लेट्स गो. तो हम हो चुके हैं राखी रेडी. दिस इज़ द आउटफिट. मस्त कंफर्टेबल सूट पहना है जो पूरा दिन पहना जा सके. लिटिल विथ मेकअप विथ आईलाइनर एंड बेसिक ज्वेलरी. तो ये इस बार तीज पे मेरी सासू माँ ने दी थी तो ये पहन लिया मैंने इसके साथ. एंड वी आर रेडी. भाई की एंड पापा को राखी बांधेंगे. उसके बाद चलेंगे कपिल के घर के लिए. सामान इज़ ऑल पैक और जा चुका है नीचे. अब बस मुझे अपने साथ लेके जाना है मेरे हैंड बैग्स एंड द शूज़ जो मुझे पहन के ट्रैवल करना है. बट या दिस इज़ इट. हम हो गए रेडी. अब हम बस अब तो बाय बाय टाइम आ रहा है.
चॉकलेट कैसी हो रही है? ये पिघल ये गई भी ना। बाहर रख के बैठे अब देश आपकी बारी है ना। मुझे और काम बता मम्मी अब आप लो ना, उसको आने दो इधर। वो इस तरफ या इस तरफ है, मतलब ऐसे। ठीक है। खिला तो दे पहले। ये दे दो इसके हाथ में, अपने आप खा लेगा। अम्मा नहीं दे दो दीदी को। सीधा से दोनों हाथों से। चलने दो इसको, इसी को चलने दो ना। बैठ बोले आप तो बड़े हो। ओहो, इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? अभी हमारी दादी बैठी है। श्वेता तू तो वहीं बनवाएगी। हाँ आ गई दीदी घर। नहीं वो दीदी का है यार। अब मैं अभी गाड़ी में भी फोन ही दिखाना है, मत दिखा इसको फोन का काम। रॉकी का फोन है भाई। हाँ गाड़ी में भी दिखाना ही पड़ेगा इसको। अरे तब वो ये बहुत
देर से फोन यूज कर रहा है ना, सुबह से 2 बार कर चुके। बाय बाय रूम। हाँ देख लो अभी ज्यादा हो हाउस द जोश। हाय सर। हाउस द जोश दोस्तों। इसका जोश है हाई इस टाइप। चलो जनता। ओ कना भी चलेगा। मस्त अपना बिना चप्पल के चिल। खाना भी जा रहा है आज। चल पड़ा। हम फाइनली आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। हमारा चेक इन इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है। अभी 2 बज रहे हैं। 2:30 से हमारी बोर्डिंग शुरू है। रात के 2 बज रहे हैं बाय द वे। इट वाज हार्ड टू से गुड बाय टू फैमिली आफ्टर, मतलब 2 साल बाद आई थी। 3 हफ्ते से पता भी नहीं चला कब निकल गए। बट आज का दिन बहुत अच्छा था। राखी बहुत अच्छे से मनी, 2 फैमिलीज़ के साथ मनी। पहली बार कपिल की फैमिली भी एंड माइन टू। एंड अब हम कुछ डिनर क्या, मतलब अब हमारा डिनर के बाद वाला जो भी मील होता है रात को 2 बजे, वो वाला मील चल रहा है। हमने ऑर्डर कर दिया है। सोच रहे कुछ हल्का खा के फ़्लाइट में बैठेंगे, तो साउथ इंडियन ही ऑर्डर करा है। दैट्स द बेस्ट। तो अब वो खा पी के फिर हम जाएंगे प्लेन की तरफ, क्योंकि अभी 30 मिनट्स हैं। देख रहे हैं टिक्की शिक्की कुछ तो ट्राई करेंगे, कुछ अच्छा सा मिलेगा। क्राउड यूजुअल से, मतलब इससे ज़्यादा क्राउड मिला है मुझे एयरपोर्ट पे। आई थिंक बिकॉज रात की वजह से फिर भी थोड़ी शांति सी है, मतलब बहुत ही भीड़ भड़ाका वाली चीज़ नहीं है। या सो या गोइंग बैक टू कैनेडा। हमने डोसा तो खा लिया है, बट वी आर प्लानिंग टू गेट कॉफ़ी। और कॉफ़ी लेके थोड़ा सा जगाते हैं खुद को, क्योंकि थोड़ा सा जागना है फिर बैठेंगे फ्लाइट में। अभी थोड़ा सा टाइम है। वैसे बोर्डिंग कैन स्टार्ट एनी टाइम, बट या कपिल को भेज दिया है मैंने कॉफ़ी लेने। Here's the guy. Much later. ये रहा हमारा सामान और ये रही हमारी राम प्यारी। ये 3 हफ्ते तक यहीं पार्क थी। अब बस चलेंगे और कार।
हम लैंड हो गए थे न्यूयॉर्क में अपनी फ़्लाइट से। आई थिंक कितने बजे आ गए हम, सुबह 10 साढ़े 10। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ स्मूथ हुआ, बैगेजेस लिए, फिर हमने मेट्रो लेके हम गए थे। वैसे कपिल का प्लान था कि मुझे, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था ना, कि मुझे छोड़ के एंड देन ही विल गेट द कार, बट फिर मुझे लगा कि मैं भी देख लूँगी, और इस बार सामान भी थोड़ा ज़्यादा था तो वील जस्ट डिवाइड एंड कॉन्कर, तो हम दोनों ही निकल गए साथ में। इतना लंबा रास्ता भी नहीं था मेट्रो से, तो हार्डली हमें 20 मिनट्स लगे एंड उसके बाद हम पहुंच भी गए थे। एंड वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं था मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा, उतरे एंड रोड क्रॉस करते ही वी हैड दैट। तो आफ्टर दैट हमने वहाँ, बिफोर मैं आगे का बताऊँ, कपिल वॉज वेरी वरिड कि 3 हफ्ते से हमने पार्किंग में गाड़ी छोड़ रखी है, पता है, स्टार्ट ना हो या जो भी, क्योंकि यहाँ पे बेसमेंट वगैरह बहुत चिली भी रहता है। तो काफ़ी सारी सिचुएशन थी हमारे माइंड में कि भाई पीछे से उन्होंने रखी है, अच्छे से गाड़ी नहीं रखी है, या क्या सीन है। तो इट ऑल वेंट वेल, सो दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग्स। गाड़ी एकदम स्पॉटलेस थी, जैसे छोड़ के गए थे। 1 स्टार्ट में स्टार्ट भी हो गई, नो हिकअप्स, एंड देन वी लेफ्ट बेसिकली। तो उसके बाद हमने 1-2 चीज़ें और ली एंड या अब हम थोड़ा लंच का देख रहे हैं। 1-2 चीज़ें हमने शॉप करी, क्योंकि हमें यहाँ से हमारी ड्राइव वैसे JFK से पूरा हमारे घर तक वैसे 8 आवर्स है अगर हम नॉन स्टॉप करते हैं। आई थिंक 7 to 8 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, बट खाने पीने का ब्रेक ले लो, 2-3 काम वाम करने वो ले लो, तो हमें लग जाएंगे 12 घंटे। तो अब हम फाइनली वी आर प्लानिंग टू गो फॉर लंच, एंड लंच करके फिर देखते हैं क्या करना है आगे। अभी हमने डिसाइड नहीं करा है कि हम यहाँ रुकें रात को US में, कल चलें या क्या किया जाए। कल ऑफिस की छुट्टी हम दोनों की नहीं है, दोनों का वर्किंग है, तो हमें बोलना पड़ेगा। आई थिंक मेरे में शायद कल का मैं फिर भी एडजस्ट करवा सकती हूँ कि मैं हाफ डे के बाद वर्किंग ले लूँ, बट कपिल का थोड़ा टफ है क्योंकि उसका भी हैवी सीजन चल रहा है ना, समर्स में कंस्ट्रक्शन वगैरह ज़्यादा होती है। तो वील सी हाउ दैट गोज, बट अभी कपिल गया हुआ है जस्ट वही खाने वाने का अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, एंड कुछ सामान फाइनल हुआ था वो लेने, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बट या थोड़े से टायर्ड है, ऑल्दो वन गुड थिंग हैपेंड, हमारे साथ जो एक और सीट थी वो एम्प्टी थी, नोबडी केम तो हम मस्त लेट के तसल्ली से अपना रेस्ट करते हुए आए हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। बट थकान तो थकान है यार, जेट लैग तो होता ही है, और अभी ऊपर से ड्राइव भी है पूरी, तो या इट्स टायरिंग। मैंने देखा जब भी हम इंडिया से आते ना, कपिल इज अ लिटिल, मतलब सैड भी नहीं कहेंगे, ऐसा चुप सा हो जाता है कपिल, तो इसलिए अभी हमारा थोड़ा से फन एंड लाइवली। कपिल इज़ नॉट बैक, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, देन आई थिंक वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अभी खाएगा पिएगा, एनर्जी आएगी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ, इंडिया से हम जितनी बार आते हैं तो कपिल को थोड़ा सा टाइम लगता है वापस अपने फन जोन में आने में, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। लेट्स होप इट हैपन सून। एंड एक बार हम कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, वी आर बैक होम, तो मैं इस व्लॉग के एंड में एक बार तसल्ली से पूरा सीन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे US टू कनाडा बॉर्डर क्रॉसिंग में क्या कॉम्प्लिकेशंस वी वर एक्सपेक्टिंग, एंड कितना स्मूथ पूरा प्रोसेस रहा, एंड एवरी डिटेल। एंड इन केस अगर कोई ये ट्राई करे, क्योंकि हमारे लिए ये न्यू थिंग थी, तो थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स एज वेल। आई थिंक जो मैंने, जब हम कनाडा से US इंडिया वो वाली जो ट्रिप थी, उसमें मैंने बताया था कि एक बहुत ही फन सीन है जिसकी वजह से हम सीधा कनाडा टू इंडिया नहीं जा रहे, बल्कि हम बीच में US रुकेंगे, एंड वापस आते हुए भी सेम है कि हम बीच में US रुकेंगे, इंडिया से वापस कनाडा सीधा नहीं आ रहे हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस थे एंड एवरीथिंग, एक बार सब कुछ स्मूथली हो जाए फिर आई विल एक्सप्लेन। बाकी रेस्ट खा पी के मिलते हैं, ये तो रोड ट्रिप होगा, तो या see you soon.